हमारा ध्यान लगाएंगे. Praise God. Let's everyone be ready and attentive to the word of the Lord. Amen. हम लोग क्या सीख रहे हैं? What is the theme of our church? New creation, नई सृष्टि. Amen. कहाँ पर है वर्स? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. हमने प्रेयर किया था पास्टर अपने ब्रदर हवाले साहब और सिस्टर नूतन. दे रीच्ड होम सेफली बैक इन बॉम्बे. हमारे बीच में थे वो. आमेन. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. प्रेज गॉड. आमेन. 2 Corinthians 5:17. क्योंकि इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है. हाँ, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है. ओके. मसीह में आया हुआ बंदा एक नई सृष्टि है. ठीक है, हम लोग वही सीख रहे हैं. ये नई सृष्टि के फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या है, ये नई सृष्टि कैसे पुराने सृष्टि से अलग है. ये नई सृष्टि पुराने सृष्टियों के बीच में ही है, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे फलदायक है, कैसे ये प्रभु की महिमा कर रहा है. ये नई सृष्टि. बोलो, मैं नया सृष्टि हूँ. मैं नया सृष्टि हूँ. हालेलुया. आप है एक पुराने सृष्टियों के बीच में है. हालेलुया. आप अभी भी ऐसे जमीन पर हैं जहाँ पे पाप है, लेकिन उसके बीच में भी आप एक नई सृष्टि हो. हालेलुया. क्योंकि आप किस में हो? आप CWC में नहीं हो. हालेलुया. आप किस में हो? आप मसीह में हो. हालेलुया. कुछ लोग अपना चर्च का बहुत तारीफ कर देते हैं, भूल जाते हैं यीशु का तारीफ उससे ज्यादा होना चाहिए था. हालेलुया. आमेन. आप लोग मसीह में हो. यू आर इन क्राइस्ट, सो यू आर अ न्यू क्रिएशन. ओके. हम मसीह के वजह से मसीह में है, इसीलिए हम एक नई सृष्टि है. हम एक नया रिलीजन नहीं, हम एक नया डिनोमिनेशन नहीं, हम मसीह में एक नया सृष्टि है. हालेलुया. अब हमारे अंदर पुरानी आत्मा नहीं, अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है. हालेलुया. पुरानी आत्मा, पुराना स्वभाव खत्म हो गया. हालेलुया. हम लोग ने सब ने यीशु का सुसमाचार सुना. हमने सब ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया. हम सब पवित्र आत्मा के प्यासे हैं और पवित्र आत्मा हमें चला रहा है. हालेलुया. रोमन्स 8:14 में क्या लिखा है? जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. जो पवित्र आत्मा जिसको चला रहा है वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं. प्रेज गॉड. हालेलुया. हम पवित्र आत्मा को नहीं चला रहे, पवित्र आत्मा हमें चला रहा है. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. ये मिनिस्ट्री क्या है? मेल मिलाप का मिनिस्ट्री है. प्रेज लॉर्ड. किसने सबसे पहला मेल मिलाप कराया? हमारा यीशु ने मेल मिलाप कराया. किससे मेल मिलाप कराया? बाप से, विद गॉड. हालेलुया. आमेन. मेल मिलाप बाप से मिलने के बाद हमें क्या दिया गया? एक मेल मिलाप का मिनिस्ट्री दिया गया. हालेलुया. वो मिनिस्ट्री में हम लोग चल रहे हैं. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे परिवार वालों को यीशु के साथ मिला रहे हैं, हमारे दोस्तों को यीशु के साथ मिला रहे हैं. आपका मिनिस्ट्री क्या है? मेल मिलाप का मिनिस्ट्री है. आमेन. मत्ती के सुसमाचार 5:7 या 9 में हमने पढ़ा था, मेल मिलाप करने वाले कौन है? परमेश्वर के बेटे हैं. हालेलुया. अगर आप झगड़ा करवाते हैं तो आप कौन है? किसके बेटे हुए? अरे बोल नहीं रहे. हालेलुया. आमेन. अगर आप मेल मिलाप कराते हैं सबको एक दूसरे से, एक पति से बात करो, पति पत्नी के बारे में बुरा बोलते, हाँ तू सही बोल रहा है. पत्नी का सुनो तो पत्नी बोल रही है वो आदमी ऐसा, तू भी सही बोल रहा है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइवोर्स दिला रहे हैं. हालेलुया. प्रभु को बाइबल में लिखा है डाइवोर्स पसंद नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर क्या करता है? तब भी अब भी क्या करता है? मेल मिलाप करता है. मेल मिलाप करता है. हालेलुया. आमेन. दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आपको जाके उनको चाकू नहीं देना है, आपको जाके दोनों को मिलाना है. मैंने किधर तो देखा था, 2 जन झगड़ा कर रहे थे, एक जन बोलता है हाँ कुछ करे ना, ये समझो चाकू है. 2 जन झगड़ा कर रहे हैं टेबल के इस पार उस पार, बोला हाँ होने दो. ऐसा रखते जाता है. मतलब दोनों में से एक जन उठा के, क्योंकि ये दोनों जन में से कोई भी खत्म हो गया तो फायदा इसका है. तो हमारा काम ऐसा लोग भी है चर्च में. यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, आप टेंशन मत लो. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. चुगली और अलग अलग करना ताकि हमारा सत्ता बना रहे.
देखो फटाकड़ा, पता है फटाकड़ा क्या होता है? हिंदी में मैंने बोला, पॉपुलर लैंग्वेज बोला मैंने, फटाकड़ा, पटाखा, हालेलुया। उर्दू में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, है ना? जिसका बिजनेस फेस्टिवल के बीच में ना फटाखा बहुत बिकता है ना, है ना? त्योहारों के बीच में पटाखा बहुत बिकता है ना। लेकिन अगर कोई आके बोलेगी अभी से सारे त्योहार बंद, तो उनका पटाखा बिकेगा? तो वो चाहते हैं उनका पटाखा बिके, समझे? प्रेज द लॉर्ड। मेल मिलाप करेगा तो नहीं बिकेगा, समझ में आ रहा है आपको? प्रेज गॉड। तो वो लोग सबसे पहला पत्थर उठाएंगे आपका मैसेज के खिलाफ, प्रेज गॉड। लेकिन हमें एक मिनिस्ट्री दिया गया है, मेल मिलाप का मिनिस्ट्री। 3 चीजें हमने सीखा था उसी अध्याय में। परमेश्वर में आने के बाद हम क्या बन गए? नंबर 1 हम क्या बन गए? नई सृष्टि, मतलब हम उसके बेटे बन गए, करेक्ट, हालेलुया। दूसरी बात हम क्या बन गए? राजदूत बन गए, एम्बेसडर। तीसरी बात हम क्या बन गए? राइचियस, हालेलुया, धार्मिक रास्तबाज बन गए। याद रखना, हालेलुया। तुम कौन हो? तुम परमेश्वर के बेटे हो। तुम कौन हो? राजदूत, एम्बेसडर हो, हालेलुया। तुम कौन हो? रास्तबाज हो। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर एम्बेसडर ऑफ गॉड, एंड यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब वहां पे तक ठीक था, हमने सीखा कि हम जब परमेश्वर में आए, वो वचन से हम आए, है ना? तो वचन ने हमें शुद्ध किया, तो उसको हमने एक नाम दिया स्थायी, आमेन, शुद्धिकरण, राइट? पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। हम जब प्रभु में आए, वचन ने हमें बचाया, वचन ने हमें छुड़ाया। वचन क्या है? अलाइव एंड पावरफुल, करेक्ट? वचन क्या है? जिंदा है और मौसर है, और 2 धारी तलवार से भी तेज है। तो हमारे अंदर की सारे मैल निकल गया, गंदगी निकल गया, हम क्या बन गए? नई सृष्टि बन गए, करेक्ट है? तो हमें क्या मिला? पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, प्रेज गॉड। लेकिन यीशु आने तक हमें क्या होता जाना चाहिए? प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। ये भी हमने कवर किया। यीशु आने तक हम कहां पर है? हम इसी संसार में है। हमारा जंग किसके साथ है फिर? हालेलुया, हमारे ही शरीर के साथ है, हालेलुया, है ना? हमारा ही शरीर के साथ हमारा जंग है। गुस्सा आता है जल्दी, है ना? किसी का हमसे ज्यादा किसी का कुछ अच्छा हो गया तो जलन होता है। ये शैतान ला रहा है? नहीं, ये अंदर ही है, ये अंदर ही है, शरीर के साथ तुम्हारा चालू है, हालेलुया। तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया, उसने तुम्हारी तारीफ नहीं की, हर्ट होता है? हाँ, हालेलुया। तो जंग किधर है? किसके साथ है? तुम्हारे अंदर ही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? आमेन। फॉर आवर एनिमी कहां पे लिखा है? एफेसियों की पुस्तक 6 का 11-12 में, है ना? लिखा है ना? प्रेज गॉड। हमारा जंग कहां पे है? आसमानी मुकामों में, करेक्ट। तो ये सब चीजें हम यहीं पर फेस कर रहे हैं। वी आर ऑल ऑन अर्थ, हालेलुया। लेकिन तब तक, जब तक यीशु ना आए, हमें क्या होते जाना है? हमें पवित्र बनते जाना है, हालेलुया। हम वचन से बचाए गए, हम वचन से शुद्ध किए जा रहे हैं। वचन से शुद्ध करने का फायदा क्या हो रहा है? आवर माइंड इज गेटिंग रिन्यूड और वी आर बिकमिंग प्योर एंड होली डे बाय डे। हम रोज यीशु जैसा बनते आ रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जो मैंने किया वो तुम भी करोगे। मैंने जो किया उससे कहीं ज्यादा बढ़कर करोगे, हालेलुया। क्योंकि मेरा रूह तुम्हारे अंदर है और मेरा वचन ने तुम्हें बचाया, मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करता रहेगा। पढ़े रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 22। रोमियो का पुस्तक 6 का 22। पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, लेट्स रिवाइज। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। ओके, क्या मिला? पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन में क्या मिला? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से हम आजाद हो गए और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उनका अंत अनंत जीवन है, हालेलुया। एंड क्या है? इटर्नल लाइफ। सो वी स्टार्टेड आवर वॉक। कहां से शुरू हुआ? बपतिस्मा होने के बाद हमारा लाइफ
नए तरीके से शुरू हुआ, पवित्र 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 कब तक बनना है? एंड तक। तब जाके क्या मिलेगा? अनंत जीवन। सो वी आर लर्निंग प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। रोज हम नहाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, रोज हम अच्छे दिखते हैं, वचन रोज हमें शुद्ध करता है, राइट? वचन को रात और दिन इसलिए बाइबल में लिखा है मनन किया करो। ये वचन तुम्हें शुद्ध करता है, ये वचन तुम्हारा मन परिवर्तन करता है, ये वचन तुम्हें टोकता है। हालेलुया। ये वचन इंजेक्शन तलवार से भी ज्यादा काम करता है, हड्डियों के अंदर भी जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो ये वचन हमें रोज लेना है, हालेलुया। जैसे हम रोज नहाते हैं, ये वचन हमें रोज पवित्र करता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है। अनंत जीवन किसको मिलेगा? जो पवित्र है उनको ही। लेकिन हम अपनी ताकत से पवित्र हो नहीं सकते, हमें प्रभु का वचन शुद्ध करता है। हालेलुया, ऑलराइट, प्रेज गॉड। दूसरा एक फायदा क्या है पता है? आमेन। परमेश्वर के वचन में पढ़े एफेसियों की पत्री 5:26, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन का स्क्रिप्चर कि जिसका वचन के हाँ उसको टॉस करेंगे बाद में हम लोग, अभी बढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को, कलीसिया को। हालेलुया, आमेन। मिला आपको ये वचन? और दिस वर्स, आमेन। किसको? उसको वचन के द्वारा जल के। अच्छा, 25 को पढ़ते हैं, 25 को पढ़ते हैं, क्लैरिटी। हे पतियों अपने, अभी मैं पढ़ता हूं, तुम लोग दोनों के बीच में बाद में झगड़ा करना। अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब 26 पढ़े। ताकि उसको कलाम के साथ हाँ, से गुस्ल देकर हाँ, और साफ कर मुकद्दस बनाए। क्यों? अगला, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, हाँ, जिसके बदन में दाग या जुड़ी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। बस ये वर्स को यहाँ पे रखना। प्रेज गॉड, आमेन। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? पहले परमेश्वर ने डील किया हमारे पुराने नेचर से, अब परमेश्वर डील कर रहा है हमें पवित्र करने के लिए। ठीक है, मिला? पहले परमेश्वर ने आपसे और मुझसे डील किया उसके वचन से, हमें क्या बनाने के लिए? उसका बेटा बनाने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए, रास्तबाज बनाने के लिए। अब ये रास्तबाज, ये नई सृष्टि, ये बेटा, इसको परमेश्वर वही वचन से क्या कर रहा है? उसको शुद्ध कर रहा है। क्या बनाने के लिए? अ रेडियंट चर्च। इंग्लिश में रेडियंट चर्च। रेडियंट चर्च का मतलब क्या है? अ चर्च जिसके अंदर से लाइट जा रहा है। हालेलुया। जिसके अंदर से जीवन, जिसके अंदर से रोशनी, जिसके अंदर से मिठास। कहां पर? इसी संसार में जहां पे रोशनी नहीं है, मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, कलीसिया को प्रभु क्या बना रहा है? रेडियंट बना रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आने तक आपको रेडियंट बनते रहना है। हमारे गांव में एक छोटा सा इंसेक्ट है, पता नहीं तुम लोग के गांव में है कि नहीं? अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसकी खासियत क्या है? उसके अंदर इनबिल्ट है लाइट, है कि नहीं? हालेलुया। उसको रात को भी अगर उठते समय आप उसको देख पाओगे, है ना? क्यों? लाइट है बाबा, प्रेज गॉड, हालेलुया। लाइट है, बोर्न अगेन है इंसेक्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप रात हो या दिन हो, कभी भी आप कहीं पर भी जाएं, लोग आपको देखकर बोलना चाहिए रेडियंट चर्च जा रहा है। किसके बारे में बाइबल में लिखा है ऐसा? एक इंसान के बारे में बताओ, जो चलते जाते समय किसी ने कहा ये परमेश्वर का दास लग रहा है। एलीशा के बारे में, एलीशा के बारे में शूनेम की स्त्री बोलती है, ये जो जा रहा है रोज हमारे यहाँ से, ये परमेश्वर का श्रेष्ठ दास लग रहा है, मुझे इसको घर में बुलाओ। हालेलुया। घर में बुलाने से क्या हुआ? उनके घर में संतान नहीं हो रहे थे, प्रभु के दास को अंदर बुलाया, घर को खुदा ने ब्लेस किया, संतान हुआ। You understand? हालेलुया। अगर दुनिया को पता चले ना तुम रेडियंट हो, डॉक्टर का फोन नंबर भूल जाएंगे, आपका फोन नंबर याद रखेंगे।
यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। और वो होना चाहता है, आप चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसा का वैसा ही हो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, सामुएल के मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द परमेश्वर ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द 100 गुना प्रतिफल लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु कहता है, मेरा वचन अपना काम किए बगैर लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे ना, आप प्रेयर करेंगे और उनको बच्चे होंगे। हालेलुया। जिनके घर में श्राप था और बंधन था, आपके एक व्हाट्सएप प्रेयर में कितने लोग विश्वास करते हैं वो घर का नक्शा बदलेगा। हालेलुया। बिकॉज बोलो, आई एम अ रेडिएंट चर्च। बोलो, आई एम अ रेडिएंट चर्च। फिर से बोलता हूं, रेडिएंट का मतलब क्या पता नहीं? इनबिल्ट पावर है इसके अंदर। इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये कोई भी टाइम पे कहीं पर भी जाए ना, ये माहौल को बदल देगा। हालेलुया। इसके अंदर जीवन के शब्द हैं। पत्रस ने कहा ना, तुझे छोड़कर हम कहां जा सकते हैं? ये दुनिया वाले आपको बोलने चाहिए। प्रेज गॉड। आपके फ्रेंड्स आपको बोलने चाहिए। सब नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, आप वहां पर आ जाते हो, आप माहौल को बदलोगे। हालेलुया। विद गॉड all things are possible. हालेलुया। और प्रभु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, सारी बातें संभव हैं। हालेलुया। All things work out for good for those who believe God. हालेलुया। You are a radiant church. हालेलुया। अब वो अगर आप हैं तो आपको सोचना है कि how do I function myself in that word, जिससे देख के स्वर्ग भी खुश हो कि यस, तेरे चाल चलन से भी पता चलता है, स्वर्ग भी कहेगा यस, हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। आमीन। यीशु के बारे में स्वर्ग ने ये कहा। हालेलुया। ठीक आपके बारे में, मेरे बारे में भी पिता परमेश्वर ये कहना चाहता है, करेगा और कहेगा। हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु आपका नंबर देगा, सपने में बोलेगा इसको फोन कर, ये तेरे लिए प्रेयर करेगा, छुटकारा पाएगा। Praise God. This is God's doing. ये खुदा का बिजनेस है। हालेलुया। खुदा ये करना चाहता है, लेकिन अगर चर्च रेडिएंट हो, हालेलुया, रात के अंधेरे में भी जुगनू दिखता है, वैसे लोग आपको पहचानेंगे, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो ये चर्च को, आमेन, जो अब पहला गुलामी में था, अब वो लाल समुद्र पार किया, है ना? कितने लोग थे लाल समुद्र पार करते समय? 6 लाख तो मर्द ही थे, राइट? प्रेज गॉड। लाल समुद्र पार करना, आमीन, बाइबल में दृष्टांत है कि वो क्या है? बैप्टिज्म बताता है। बैप्टिज्म, करेक्ट? बैप्टिज्म करके इस तरफ आए, वर्शिप शुरू हुआ। 3 दिन इन्होंने वर्शिप किया, बहुत जबरदस्त आराधना। आमीन। अब वहां से चालू होता है प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। कहां तक जाना है हमें? कनान तक जाना है हमें। एंड, हमारा एंड क्या है? हमें यीशु के सामने एक दिन खड़े रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग हमारा कनान है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम तब तक सेटल नहीं हुए हैं, हम तंबू मूव करते रहेंगे। हालेलुया। हम लेवल टू लेवल, ग्लोरी टू ग्लोरी, फेथ टू फेथ हम बढ़ते रहेंगे। प्रेज गॉड। हमारे बीच में से परमेश्वर एक यहोशू तैयार करेगा, एक कालेब तैयार करेगा। ऐसे बहुत खुदा के बंदे यहां पे से तैयार होकर बाहर निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। और हम एक दूसरे को एनकरेज करेंगे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। वहां से शुरू किया, शुरुआत बहुत जबरदस्त था। बैप्टिज्म हुआ, होली स्पिरिट मिला, टंग्स में बात कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छा था, लेकिन सब लोग पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन समझे नहीं। पहला कोरिन्थी 10 का 1 से पढ़े। पहला कोरिन्थी 10 का 1 से पढ़े। और मैं चाहता हूं ये सब इसलिए बाइबल में लिखा है ताकि हमारे साथ ये गलती ना हो। भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी,
और वो चट्टान मसीह था। हाँ। मगर उनमें अक्सर से खुदावंद राजी ना हुआ, चनाचा वो बियाबान में ढेर हो गया। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, क्योंकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। बस प्रेज गॉड। ये हमारे लिए एक मिसाल है, ठीक है। इनको क्या मिला? इनको मन्ना मिला, इनको भी पानी मिला, प्रेज गॉड। इनको भी सब कुछ प्रभु ने दिया, लेकिन ये लोग कहां पे प्रवेश नहीं किए? कनान में नहीं पहुंचे। हमें भी प्रभु सब कुछ देता है। हाँ, हमको लगता है जॉब मिल गया तो प्रभु हमारे साइड में, करेक्ट है। इनको भी प्रभु ने मन्ना दिया, करेक्ट है। हमको लगता है प्रभु ने सब कुछ, हाँ, गाड़ी दिया, प्रभु ने घर दिया, वाइफ दिया, बच्चे दिया, तो प्रभु हमारे साइड है। इनको भी दिया, लेकिन लिखा है लेकिन प्रभु उनसे खुश नहीं था। अब यहां पर एक पॉइंट आता है पूछने के लिए, ये सब मुझे प्रभु दे रहा है, लेकिन मैंने प्रभु को खुश किया क्या नहीं? प्रभु इनसे खुश नहीं था, मतलब इन्होंने प्रभु से खुशियां पाई, इन्होंने प्रभु को खुश नहीं किया। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा? ऐसे लोग मुझे यहाँ पे ठीक है, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। और हमारा मकसद क्या है? यहाँ से जल्द अंदर जाए। हालेलुया, करेक्ट है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम लोग निकले, इसलिए हम लोग ने सिगरेट छोड़ा, इसलिए हम लोग ने दारू छोड़ा कि नहीं? हालेलुया। इसलिए हम सब छोड़कर क्यों निकले? हमें अंदर जाना है। हालेलुया। लेकिन रास्ते में कुछ हुआ, जैसा मैंने कहा, वर्शिप शुरुआत का अच्छा था, आमीन, बपतिस्मा बराबर था, शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद यही लोग जो मन्ना की तारीफ कर रहे थे, यही लोग बाद में कहा मन्ना ही रोज मिलता हमको तो कुछ कड़क खाना है, कोश। ये क्या? वही मन्ना, पहला मन्ना मिला तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आगे खड़े रह के गवाही। अभी क्या? अभी कुड़कुड़ा रहे मन्ना, वही मन्ना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पानी लिखा है, यही पढ़ा हमने, पानी इनके पीछे पीछे आ रहा था। फ्रॉम द रॉक गॉड गिव देम वाटर, और पानी इनके पीछे पीछे आ रहा है। कहां पे है ये लोग? रेगिस्तान में, दे आर इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कभी सुना है पानी पीछे पीछे आ रहा है? आप पानी के पीछे भागते हो ना, लेकिन पानी इनके पीछे पीछे आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। फिर भी इन्होंने प्रभु को खुश नहीं किया, क्योंकि क्या पता है, थोड़ा देर प्रभु में चलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, हम लोग को एक आदत हो जाती है। क्या पता है? ग्रेस टेकन फॉर ग्रांटेड। सब तो मिल गया। मैंने कहा था ना, एक बार एक आदमी हमेशा फास्टिंग प्रेयर में आता था, बाद में पास्टर ने इसको पूछा, अब के फास्टिंग प्रेयर में आप आते नहीं है? तो पास्टर जवाब क्या दिया मन में? पास्टर, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पूरे हो गए, बच्चे सेटल हो गए, हाँ, घर का लोन चुक गया, सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ पास है, सब कुछ अच्छा हो गया। बस मतलब अभी तक आ रहा था अपने फायदे के लिए, अब पास्टर को प्रेयर करना पड़ेगा, प्रभु कुछ कर ऐसा कि ये बंदा पहले जैसे प्यार में आए तेरे साथ। हालेलुया। पास्टर लोग को प्रभु ने ये गिफ्ट भी दिया है, बाय द वे, संभाल के रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसा नहीं तो ऐसा कान पकड़ के चर्च में लेकर आने को हमको प्रभु ने स्किल दिया है, और अनॉइंटिंग दिया है। हालेलुया। पकड़ उसको बोलेगा तो पकड़ के लेके आएगा प्रभु। हालेलुया, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इसके लिए चर्च में नहीं आ रहे हैं कि सब कुछ मिल जाए। बस एक सिस्टर ने मुझे बोला था ना, प्रेयर करो मेरे लिए। क्यों? मेरे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बस यही चाहिए प्रभु से सबको। अगले महीने का पगार ये महीने में मिल जाए तो कितना ब्लेसिंग बोलेंगे ना अपन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको हम लोग ब्लेसिंग बोलते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। तो प्रभु ने इनको 40 साल खाना दिया। ओके, और क्या क्या मिला इनको? पानी मिला, इनके कपड़े सबको दिया, सबको दिया। इनको नहीं ले जाने वाला अंदर, फिर भी दिया प्रभु ने। और हमने क्या सोचा मन में? सब तो मिल रहा है, सब तो मैं इतना गलती कर रहा हूं, फिर भी मेरा सब तो हो रहा है। और हम लोग को लग रहा है प्रभु हमसे बहुत प्यार कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मैंने यार इतना बुरा किया, फिर भी मेरे को जॉब मिल गया यार। मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं चर्च के लिए या प्रभु के लिए,
किसी को चर्च में बोल, मैं अपने आप को चर्च में नहीं लेके आ रहा हूं, फिर भी यार मेरे को प्रभु ने दिया यार, क्या मस्त है ना यार, प्रभु सही है ना, इनको सब दिया। लेकिन एंड में क्या हुआ? हालेलुया, प्रभु ने उधर ही उनको ढेर बना दिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये हमारे लिए दृष्टांत है, ये हमारे लिए सबक है। The same can come to us because मेरा खुदा वही है। खुदा चेंज नहीं हुआ, God is the same। हालेलुया, खुदा चेंज नहीं हुआ। हालेलुया। तो खुदा के लोग चेंज हो सकते हैं बोल के नए नियम में ये मैसेज डाला हुआ है। सब मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गॉड इज विथ यू, राइट? भी बुखार नहीं आया मतलब ये नहीं कि प्रभु तेरे साथ है। बुखार आया तो भी मैं प्रभु में आनंदित हूं, मैं खुश हूं। हालेलुया, बिकॉज यहाँ की चंगाई नहीं है मेरा, मुझे वहां पर पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र जैसा मैं हूं वैसा बनो। प्रेज गॉड। अब आएंगे हम प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी बताया था मैंने। हमाल के पुस्तक 20 का 32, Amen, Acts of the Apostles chapter 20 verse 32, प्रेरितों का काम 20 का 32। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, हाँ। जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है हाँ, और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। प्रेज गॉड। मैंने किसी की चांदी बस मिरास दे सकता है। हिंदी में कैसा है? आमेन। इंग्लिश में क्या है? इनहेरिटेंस। सारे सेंट्स के साथ खुदा आपको प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन में जाने वालों को क्या दे सकता है? स्वर्ग में एक इनहेरिटेंस। हालेलुया। यहां पर नहीं, वहां पर, वहां पर, वहां पर। सब लोग बोले वहां पर। हालेलुया। यहाँ पर एक एकड़ जमीन नहीं होगा, यहाँ पे घर से बाहर निकालेंगे, यहाँ से आपको विश्वास की वजह से तुच्छ माना जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग नहीं, आपका सारा ब्लेसिंग स्वर्ग में रिजर्व्ड है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यहाँ पे जो भी मिल रहा है ये ओके फाइन, गॉड इज एनकरेजिंग, खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, बट आपको वहां पर जाके बाकी का सब लेना है। आमेन, प्रेज गॉड। तो खुदावंत के लोगों के लिए खुदा ने जो तैयार करके रखा है, इसलिए वचन में लिखा है किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी के जहन में वो बात आई नहीं, जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखा है, जो उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर से प्रेम करने वाले उसके वचन को छोड़कर दाएं या बाएं नहीं जाएंगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाले चर्च में आएंगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाले बाइबल पढ़ेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाले गीत गाएंगे या आराधना करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाले कभी भी नहीं कुड़कुड़ाएंगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाले कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाले चर्च के लिए और प्रभु के लिए और लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। You have to become a blessing। मुझे ब्लेस मिले वो नहीं, I have to become a blessing। अगर प्रभु से तुम ऐसा प्रेयर करोगे तो प्रभु ब्लेसिंग डिपॉजिट नहीं करेगा तुम्हारे अंदर? करेगा ना। अब्राहम को क्या कहा प्रभु ने? You will be a blessing to the world। हालेलुया। तेरी ओर से ब्लेसिंग पूरी दुनिया में जाएगा। तो सबसे पहले ब्लेस किसको करना पड़ेगा? अब्राहम को, खुदा को, अब्राहम को करना पड़ेगा ना। तो आज के बाद प्रेयर ऐसा करो, मेरे वजह से दूसरों को ब्लेसिंग मिले। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद से ये प्रेयर करना बंद करो, मुझे मिले। ये बोलो दूसरों को मिले। किससे? मुझसे। आमेन। चेंज योर पर्सपेक्टिव। खुदा ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। आमेन। अगर तुम खुदा के बेटे हो, तुम्हें भी यही प्रेयर करना है कि मैं दूसरों के काम आऊं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह सकता हूं तुम सही मार्ग में हो, तुम सही रास्ते में हो, तुम सचमुच में परमेश्वर के बेटे हो। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमेन। फाइनली क्या पास्टर? आखिरी क्या? द फाइनल सैंक्टिफिकेशन। वहीं पर मैसेज बोल के मैं इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। न्यू क्रिएशन कंटिन्यू होगा, लेकिन इस चैप्टर को यहां पे क्लोज करेंगे। प्रेज गॉड। आमेन। फाइनल सैंक्टिफिकेशन पढ़े 2 कोरिन्थी 3 का 18। आखिरी में, परंतु जब हम सब
के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम कैसे बदलते जा रहे हैं? अंश अंश करके प्रभु के तेजस्वी रूप में हम बदलते जा रहे हैं। तो पास्टर जी, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन कहां तक है? जब तक तू प्रभु यीशु जैसा पूरी तरह बदल ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, ये होना चाहिए आप लोग का प्रेयर। ये नहीं कि 7 गुना आग को बुझा दे, ये होना चाहिए 7 गुना आग के अंदर से जब मैं निकलूं ना बाहर, तो मैं सोने से भी सुंदर रहूंगा। हालेलुया। ये नहीं कि शेर को प्रभु खत्म कर दे, नो, शेर के बीच में रहकर भी मैं खुदा से बातें कर सकता हूं। हालेलुया। जंजीरों के बीच में रहते समय भी मैं आराधना कर पाऊंगा, जैसे पौल और सीलास ने किया। हालेलुया। ये सब मिसाल आपके बाइबल में ही है। आमीन। आपका आखिरी सैंक्टिफिकेशन यहां पर है, परंतु जब हम सब के उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी, सब बोले उसी तेजस्वी रूप में कैसे अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी सीखने वाला एक दिन में गाड़ी नहीं सीख रहा है, वो अंश अंश में सीखने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्टेप बाय स्टेप है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में एलिवेटर नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में ऑटोमेटिक नहीं है, यू हैव टू कैरी द क्रॉस एंड वॉक डेली बिहाइंड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ बोनस में से नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी, हालेलुया, आपको प्यासा बनना है, आपको हालेलुया अंश अंश करके आप रोजाना बदलते जा रहे हो। प्रेज गॉड। तो सवाल ये उठता है, पिछले साल, उसके पहले साल आपको चेक करो, अपने आप को जांचो, क्या आप बढ़ रहे हो? क्या आप प्रभु को जानते हो? क्या आप प्रभु के करीब आ रहे हो, या किधर ना किधर आप थोड़ा ठंडे हो गए, या पीछे हो गए, या साइड ट्रैक हो गए? ये वचन आपको याद दिलाने के लिए है, ये बाइबल का वचन है। हमें क्या करना है? इंडिविजुअली है, आपका इंडिविजुअल है। प्रभु, मैं जिसके साथ हूं वहां पे प्रेयर नहीं होता तो मैं भी प्रेयर नहीं करता। हालेलुया। मैं जिसके साथ रूम शेयर कर रहा हूं, प्रभु वहां पे कोई आराधना नहीं करता तो मैं भी आराधना नहीं करता। वहां पे पूरा दिन सब लोग सोते हैं, मैं भी पूरा दिन सोता हूं। तो क्या है, वो नरक में जा रहा है तो बेटा तू भी? हाँ, नहीं, मेरे को तो स्वर्ग में जाना था, उनके वजह से मैं नरक में जा रहा हूं। हालेलुया। माहौल ऐसा था पास्टर जी, तो सब पाप करे तो मैंने भी पाप किया। माहौल, ब्लेम माहौल को मत करो। हालेलुया। अपने अंदर चाहत होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो प्यासे हैं मेरे पास आए, मैं जो पानी दूंगा वो उनके अंदर एक सोता बन जाएगा, स्प्रिंग। हालेलुया। वो स्प्रिंग बनने के बाद वो जुगनू का याद रखना। हालेलुया। तुम जहां जहां जाओगे तुम, हालेलुया, एक ब्लेसिंग बन जाओगे दूसरों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्यासे हो, जीसस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हालेलुया। भूखे हो, वचन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मन है बढ़ने का प्रभु में, यस। मन है पिछले दिनों का अभिषेक से ज्यादा अभिषेक चाहिए, मन है प्रभु की आवाज को सुनना है, क्लैरिटी चाहिए आपके कॉल में, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। एक बात याद रखो, प्रभु के साथ चलने में एक बात याद रखो, कभी भी सैटिस्फाई मत होना। हमेशा प्रभु को बोलना, पिछले दिनों से ज्यादा चाहिए आज। हालेलुया। कभी भी सेटल मत होना, हाँ मिल गया सब कुछ, नो, बहुत कुछ मिलना बाकी है, बहुत कुछ रेवलेशन मिलना बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोलना, नहीं मुझे और चाहिए।
आमेन। एलिजा ने एलीशा को क्या बोला? इधर ही रुक, मैं आगे जा रहा हूं। वो बोला नहीं, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। प्रेज द लॉर्ड। बाद में क्या बोला? अब इधर ही रुक, नहीं मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। हालेलुया। क्या है? अपने अंदर एलीशा ने प्यास को बढ़ाया। बाद में परेशान होकर पूछा एलिजा ने, क्या चाहिए बाबा? छोड़ना क्या चाहिए? दुगना चाहिए। हालेलुया, दुगना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिजा ने कहा मेरे से नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जाते समय तूने मुझे देख लिया तो शायद तुझे मिल जाए। वो वर्ड को पकड़ के बैठा है एलीशा। यस, हालेलुया, आमेन। जैसा एलिजा ऊपर गया, आंधी तूफान मिट्टी सब उठ रहा है, लेकिन एलीशा ने अपनी आंखें खुला रखा, माहौल को ब्लेम नहीं किया। माहौल को ब्लेम कर सकता था? बहुत मिट्टी था पास्टर, आज बहुत धूप था इसलिए हम लोग चर्च में नहीं आए। जिस दिन बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड था पास्टर, तो प्रभु ने बारिश भेजा। हाँ पास्टर जी बारिश था, सुनने में आया है ये बारिश अगर घर शरीर पे घर में गिर जाए तो अगला 3 दिन हमको बेड में बैठना है, इसलिए चर्च नहीं आए पास्टर। एडजस्ट करो थोड़ा। प्रभु कंफ्यूज, इसको धूप से तकलीफ, ठंडी से तकलीफ, बारिश से तकलीफ। प्रभु बोलेगा बेटा एक काम करते हैं, तू आगे बढ़ी मत, तेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही सब आ रहा है, तू यहीं पे, हाँ तू यहीं पे 6 फुट की, वही किया ना प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। माहौल को ब्लेम ना करें, माहौल को ब्लेम ना करें। आंधी आ रहा है, हवा आ रहा है, तूफान आ रहा है, मट्टी उठ रहा है, रथ को देखा उसने। हालेलुया, आमेन। एलिजा को देखा जाते हुए और उसने मुंह खोलकर कहा, उसने क्या देखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तब जाकर एलिजा का दुगना अभिषेक, वो चादर किसके ऊपर आया? एलीशा के ऊपर आया। एलीशा को किसी को बोलना नहीं पड़ा मुझे दुगना अभिषेक मिल गया है, बोलना नहीं पड़ा। जैसा एलीशा वहां से निकल कर आया ना, सबसे पहला एलिजा का लास्ट मिरेकल वाज एलीशा's फर्स्ट मिरेकल। हालेलुया। यीशु ने जहां पे खत्म किया वहां से तुम शुरू करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा तुम दुनिया भर में जाकर वो करोगे जो मैंने सामरी में गलील में किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो चादर एलीशा के ऊपर आया, एलीशा ने वो चादर लेकर यर्दन पर मारा, यर्दन, आमेन। इसके बाद एलीशा ने अनाउंस किया, पिछले दिनों में मैंने बहुत फास्टिंग किया, बहुत प्रेयर किया, प्रभु ने मुझे बहुत मसा किया, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना, बहुत अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर अभी। मैं किया उसने, किया उसने, बोला उसने कुछ इसी को? लोगों ने क्या देख के बोला? इसके ऊपर एलिया का रूप है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने देखकर बोला ना, लोगों ने देख के बोला ना, आमेन। तेरे जीवन भी ऐसा हो, लोग तेरे बारे में गवाही दे, तू अपने बारे में नहीं। तू सेवा कर प्रभु का, तू प्रभु के पीछे कर, ग्लास उठा, बॉटल उठा, चेयर उठा, रख सब जमीन में, लोग बोलेंगे ये यीशु जैसा दिखता है। लोग तेरे बारे में गवाही देना, दैट गवाही इज गवाही। हालेलुया, हालेलुया, ओके। लोग तेरे बारे में गवाही दे तो यीशु का नाम ऊंचा उठता है। May God bless you for that. खुदा उसके लिए, इसलिए हमको बहुत करना बाकी है, राइट? बहुत हम लोग खुश हैं, बस बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, हाँ मेरा टिकट लग गया, अभी कैसा भी फ्लाइट आ जाना चाहिए। नहीं आएगा। प्रभु ये चीज तेरे लाइफ में होते हुए देखना चाहता है, राइट? जल्दी से पढ़ें 1 कोरिन्थी 15:49, 1 Corinthians chapter 15 verse 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, अंडरलाइन करना है ये सब, हाँ। जो मिट्टी का था, हम्म, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उर्दू में, इंग्लिश में, मलयालम में, सब में पढ़ो, हाँ। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। प्रेज गॉड। प्रोग्रेसिव है, फाइनल है, फाइनल है, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया, आमेन। अंडरलाइन किया बाइबल में? क्या यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, यही मालूम है हमको। प्रेज गॉड। ये सब वचन अंडरलाइन करो, टारगेट है, टारगेट। हालेलुया, आमेन। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया,
कहां पे है वो रूप? मिट्टी का रूप कहां पर था? यीशु का यहां पे था ना, करेक्ट ना? अब आप कहां पर हो? यहीं पर हो ना? तो जैसे आपने यीशु का रूप धारण किया, कहां पर? यहां पर। हालेलुया, यहां पर, ये यहां पर होना है। अगर ये तुमने सही किया तो आगे का वचन तुम्हारे लिए है। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे फ्यूचर। अगर यहां पर यीशु जैसा जिया, चला, तब जाकर वहां पर वो उसके जैसा बनेंगे। हेलो, अब सब लोग सोच रहे हैं ये ग्रीक हमको समझ में नहीं आया, हमारे लिए ये भारी है। अजीजो, आपको पता है यीशु क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि चर्च रेडी नहीं है जाने के लिए। चर्च इज नॉट रेडी, चर्च इज नॉट रेडी, चर्च इज नॉट बिकम रेडिएंट येट। हालेलुया। चर्च के अंदर क्या आ गया पता है? लूक वॉर्म आ गया है। नीम ना क्या होता है उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? नीम गर्म हो गया चर्च। जिसके पास कान है वो सुने, अपने आप को जांचें। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। मैं आपको डराने के लिए खड़ा नहीं हूं, प्रभु का वचन देने के लिए खड़ा हूं। अगर आपके अंदर लूक वॉर्मनेस आ गया है, अगर आपके अंदर कमजोरी आ गया है, गेट बैक टू गॉड। हालेलुया। दौड़ में दौड़ने वाले सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जो ट्रैक में दौड़ते हैं वही जाएंगे। ठीक है, राइट? तो ये वचन अंडरलाइन किया आपने। यहां पे हमें यीशु जैसा बनना है, तब जाकर वहां पर हम यीशु जैसा दिखेंगे। वो मौका प्रभु देना चाहता है, इसलिए अभी तक आया नहीं। प्रेज गॉड, राइट? रोमियो का पुस्तक 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के समान सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। उर्दू में, क्योंकि मेरी दानसत में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। तो उस जलाल जो हम पर जाहिर होने वाला है, उसके सामने ये मुश्किलें, ये तकलीफें, बोलो बोलो, कुछ भी नहीं है। तो मुंह क्यों लटक जाता है? हालेलुया। चेहरे पे 12:30 क्यों लग बजता है? उसने में जो एक तो बोला, एक तो मुझे देखा नहीं, हाँ? मैं तो बहुत शायद हूँ पास्टर जी, क्या हो गया? उसने मेरे को ऐसा बोला। कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। हमको बस सबसे क्या चाहिए? मन में एप्रिसिएशन चाहिए। हम सबसे क्या चाहते हैं पता है? वेल डन, गुड डन, वेल डन। केवल उधर से नहीं भी चाहिए हम लोग। हालेलुया। यहाँ पे तुम्हें तकलीफें हैं, यहाँ पे मुश्किलें हैं। अरे ये यीशु ने खुद कहा। फिर भी हम लोग किसको इंप्रेस करने लगे पता है? दुनिया को इंप्रेस कर रहे हैं। और दुनिया अगर इंप्रेस हमें नहीं करेगी, ताली नहीं बजाएगी, तारीफ नहीं करेगी, खुश नहीं होते हैं हमसे, और हमको उल्टा देते ना, आज मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मूड नहीं है पास्टर। क्यों? तेरा मूड किसको दिया तूने? हालेलुया। दुनिया वाले तेरा मूड बना रहे हैं। प्रेज गॉड। चर्च में आने का मूड नहीं है। क्यों? बॉस चिल्लाया। प्रभु प्रार्थना पहले जैसा नहीं सुनता है। प्रभु का मूड चेंज हो गया। प्रभु पहले जैसा नहीं रहा। अक्सर लोगों का स्वभाव ऐसा है, पहले जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है? लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब उस जलाल को आपको देखना है। दैट इज फाइनल सैंक्टिफिकेशन। उस जलाल को अगर आपने देख लिया, जान लिया, जो आपको मिलने वाला है, आप उसके सामने ये संसार के तकलीफें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये संसार के तकलीफ 3 एरिया में आपको अटैक करेंगे। माइंड में, दूसरी बात आपके शरीर में, तीसरी बात आपके कनेक्शंस में। हालेलुया। आपको ये दुनिया तकलीफ देगा। यीशु ने कहा ये संसार में तुम्हें तकलीफें, मुश्किलें हैं, लेकिन डरो नहीं, मैंने संसार को जीत लिया है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। हालेलुया। डरो मत। प्रेज गॉड।
अगर माइंड में अटैक होता है तो क्या करना चाहिए? माइंड रिन्यूअल के लिए वर्ड ऑफ गॉड पढ़ो। शरीर को अटैक हो रहा है तो प्रेज द लॉर्ड बोलो, तुम्हारी तरक्की हो रही है। प्रेज गॉड। कनेक्शंस टूट रहे हैं, डोंट वरी, हेवनली कनेक्शन के साथ तुम्हारा मजबूत नाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड के साथ तुम्हारा रिश्ता है, खुदा के साथ तुम्हारा मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वचन तुम्हारा माइंड रिन्यू कर रहा है, शुद्ध कर रहा है एवरी डे। हालेलुया, उसमें आनंद मनाओ, उसमें खुशियां मनाओ। बहुत जल्दी जो तुम्हें छोड़ के गए थे ना, वो सब आएंगे प्रेयर रिक्वेस्ट लेके वापस तेरे पास। बहुत लोगों ने जो तुझे छोटा कहा, तुझे ये कहा, वो ही आएंगे तेरे पास बाद में, क्योंकि उनको पता चलेगा ही इज द अनॉइंटेड वन, शी इज द अनॉइंटेड वन, इसको प्रभु ने चुना है, ब्लेस्ड है वो, उसके पास आएंगे प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर। हालेलुया। तो आपका चेहरे में हमेशा प्रभु यीशु का रौनक हो, आपके सर पर आनंद का तेल का अभिषेक नजर आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी। किसने कहा था रिजॉइस, एंड अगेन आई से रिजॉइस? पौलुस ने कहां पे लिखा? उसने जेल में लिखा ना, फिलिपी जेल में लिखा। चर्च को बोल रहा है आनंद मनाओ। फिर से मैं कहता हूं आनंद मनाओ। क्यों? आनंद कहां पर है? प्रभु में है। हमें जलाल कहां पर है? वहां पे जा रहे हैं हम लोग। राहों में कांटे हैं, लेकिन रुकना नहीं, चलते जाना। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। दिस इज व्हाट यू हैव टू सिंग। ये गीत आपको गाना है। कब तक? यीशु आने तक। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब वो आएंगे ना और हमको ले जाएंगे ना, हम भी उसके जैसे बन जाएंगे। We will become like him, just like he is. और जैसे बाप ने यीशु से मोहब्बत किया, ठीक वैसे ही बाप आपसे मोहब्बत करता है। Praise God, हालेलुया। बाप ने बेटे को मेमने जैसा भेजा था, आपको भी मेमने जैसा भेजा है। हालेलुया, ताकि आप जाने खुदा का प्यार आपके लिए कितना महान है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। अजीजो, यीशु बहुत जल्दी आना चाहता है, but church is not ready। हालेलुया। मैं कहता हूं अंतिम दिनों में एक वचन पूरा होगा, जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे, जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आगे जो थे पहले वो निम्नगुना हो जाएंगे, और बाद में जो रिवाइवल एंड में आएगा वो सब के सब एक दिन आगे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो निकले थे मिस्र से बाहर वो पहुंचे नहीं, लेकिन बीच में जो पैदा हुए, बीच में जो आए, वो लोग स्ट्रॉन्ग रहे, वो लोग पहुंच गए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। फाइनल सैंक्टिफिकेशन याद रखना, जैसा शरीर में यीशु था, हमको वैसा यहाँ पर बनना है, ताकि वो जैसा है अब वैसा हम एक दिन बन जाएंगे। जब वो आएगा, वो कलीसिया को लेने आ रहा है, याद रखना, कलीसिया को लेने आ रहा है। चर्च हैज टू बी रेडिएंट, द चर्च हैज टू बी फुल ऑफ लाइट। आप वो चर्च हो, मंदिर खुदाए पाक का, प्यारो तुम ही तो हो। उस घर को पाक रखना, वो भी तुम ही तो हो। सब पता है अपने को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संसार में अंतिम दिनों में एक बड़ा सा झुंड पीछे हो जाएगा, बाइबल में लिखा है। जो लोगों से प्रभु को बहुत एक्सपेक्टेशन था वो सब पीछे हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य भरेगा। प्रभु एक दूसरा जनरेशन को तैयार करेगा। They will enter the kingdom of God. हालेलुया। हम बॉर्न हुए, हमारे पास बड़ी बड़ी गवाही है बोलने के लिए। हालेलुया। लेकिन द बिगेस्ट गवाही है क्या पता है? हम स्वर्ग पहुंच गए। हम we made it। हालेलुया, हम पहुंच गए। That should be your goal, objective। आमेन, आमेन, आमेन। आपकी वर्शिप में वो नजर आना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल में वो दिखना चाहिए। आप मंडे से लेके सैटरडे तक दूसरों को जाके मिल रहे हो, प्रभु के बारे में बता रहे हो, चर्च में लेके आने की कोशिश कर रहे हो। डोंट वरी, नहीं आए डोंट वरी, आप कर रहे हो ना, आप कर रहे हो ना, दैट्स गुड इनफ। अगर नहीं आएंगे सोच के आप बंद करोगे ना, दैट इज बैड। कोई आता नहीं है, कोई आता नहीं, पास्टर जी मैंने कोशिश किया तो मैंने बंद कर दिया, वहां पे गलत हुआ। हालेलुया, हालेलुया। You become a channel of blessing.
You become a channel of peace. आप जाओ, सबके लिए प्रेयर करो, जाके पूछो, व्हाट कैन आई, मैं तेरे लिए प्रेयर करूं, क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरे लिए प्रेयर करूं, किसको नहीं चाहिए प्रेयर, बाहर पूछो। आउट ऑफ 10 आपको कम से कम 9 बोलेंगे प्रेयर चाहिए। हालेलुया। फिर प्रेयर करो, और जब प्रभु अच्छा काम करेगा वो तेरे पास ही आएगा ना, मुझे जानना है, और तब जाके बाइबल सुनाओ। प्रेज गॉड। प्रभु को मौका देगा आपको, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए हर एक के अंदर प्रभु ने वो डिपॉजिट किया है। वो वचन तुम्हारे अंदर है, वो रूह तुम्हारे अंदर है, उसको दबाओ मत, उसको एग्जिबिट करो। मैनिफेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू योर लाइफ। दबा के मत रखो प्रभु को संडे टू संडे 2 घंटे के लिए, नो। हालेलुया। अब बाहर निकलो। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु में आए, दैट वाज पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। अब अंत तक विश्वास योग्य बने रहोगे, दैट इज प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। क्या होने के लिए? अंत में हम यीशु जैसा दिखेंगे, यीशु जैसा बनेंगे। वो महिमा का बादल तुम्हारे ऊपर आएगा, वो चादर जो एलाइजा का था वो तुम्हारे ऊपर आएगा। God will pour that upon you. तुम बदल जाओगे, तुम उसके जैसे दिखने लगोगे। हालेलुया। वो क्यों कर रहा है पता है? उसके बाजू में तुम्हें वहां पर खड़ा करने के लिए। पढ़ा था ना हमने एफेसियों की पत्री 5:26 में। क्यों कर रहा है प्रभु ये सब? उसके साथ में तुम्हें वहां पर खड़ा करने के लिए। वो खुद कर रहा है। हालेलुया। ताकि तुम उसके, मैं बोलता चर्च जैसा, प्रभु कहता होगा चर्च जैसा कोई, there's no other thing in this world as beautiful, as powerful, as glorious as church. यही चर्च को प्रभु एक दिन उठाकर अपने बाजू में खड़ा करेगा और बाप को बोलेगा, ये है वो दुल्हन जिसको मैं तैयार कर रहा था आज के दिन के लिए। हालेलुया। इन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा करके बाप को गवाही हो देगी, तब प्रभु देगा। इन्होंने मुश्किलों के बीच में भी इन्होंने विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया। मुश्किलों के बीच में भी ये चर्च आना बंद नहीं हुआ। ये है मेरी दुल्हन। हालेलुया। इन्होंने वो जलाल को देखकर एवं सफरिंग को क्या किया? खुशी से, खुशी में उसमें भी हालेलुया मेरी महिमा करते हुए इन्होंने दुख को उठाया, तकलीफ को उठाया, क्रूस को उठाया, राहों में काटे थे फिर भी चले। क्या देखकर? महिमा का वो पोजीशन को देखकर। हालेलुया। वहां पर गवाही होगी, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा चर्च है। हालेलुया। The church is radiant here, the church is radiant there. The church is powerful here, the church is powerful there. The church is glorious here, the church is glorious there. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हम सब परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन चुके। We are all in the family of God. आपको पता है आप खुदा के फैमिली के मेंबर हो? Praise God. Hallelujah. You are in the family of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. यहाँ पे किसी बड़े आदमी को एक बार मिलते हैं तो हम लोग 10 जगह पे जाके बोलते हैं ना, मैं उनको जानता है, मैं उसको मिला, फोटो निकालते हैं कि नहीं अपन, तब दिखाने के लिए कि अरे हम उसको फैमिली के मेंबर है यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चीयर अप, हालेलुया। तू फैमिली, खुदा का फैमिली मेंबर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे बारे में रात और दिन सोचता है। उसके पास तेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर प्लान और आइडिया है। यू आर इन द फैमिली ऑफ गॉड। यू आर द फैमिली ऑफ गॉड। यू आर द फैमिली ऑफ गॉड। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। बचपन में पैदा होकर हम लोगों ने सोचा था कि दुबई में आज का दिन यहाँ पे रहेंगे। खुदा ने सब कुछ किया। यू आर द फैमिली ऑफ गॉड। अब क्यों टेंशन ले रहे हो अपने फैमिली का? सब वो भी फैमिली है खुदा का। गिव इट टू द लॉर्ड, गिव इट टू द लॉर्ड। प्रभु वो भी सब कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया। डोंट वरी, डोंट वरी। यू आर द फैमिली ऑफ गॉड। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। तू उसके ही नक्शे जैसा दिखता है, तू उसके जैसा ही बोलता है। पतरस को कैसे पकड़ा गया? पतरस को कैसे पकड़ा था? दोष लगाया था ना, तू उसके जैसे ही बात करता है, तू उसके जैसे ही दिखता है। पतरस ने क्या बोला? नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आता था चर्च में, पीछे खड़े रह के जाता था। मैंने टेबल पे हाथ नहीं रखा, मैंने वर्शिप में नहीं था, मैं किधर पीछे था कि मैं निकल जाता था। हालेलुया। पतरस
3 साल यीशु के साथ रहते पतरस यीशु जैसा दिख रहा है, बोल रहा है, पहन रहा है, सब कुछ यीशु जैसा इजी। एक बच्ची दासी ने बोला ये भी उसके जैसा दिखता है, ये भी उसके जैसा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही होना चाहिए। हालेलुया। हमारे पड़ोस में रहने वाले ये लड़के, हमारे विला में रहने वाले ये लड़के, हमारे कैंप में रहने वाले ये लड़के, ये लोग यीशु जैसा दिखते हैं, यीशु जैसा बोलते हैं, यीशु जैसा चलते हैं, यीशु जैसा बातें करते हैं, यीशु जैसा प्रेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही आपके बारे में लोग कहेंगे, तब स्वर्ग खुश होगा। यू आर द मेंबर ऑफ गॉड्स हाउस होल्ड। आमीन। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेट्स ऑल प्रे। अपने आप को सरेंडर करें प्रभु के सामने। वचन हमें धोता है, वचन हमें शुद्ध करता है। वचन, यीशु ने कहा अपने चेलों को, आमीन, मेरे वचन के वजह से, सुनने से तुम लोग शुद्ध हो चुके हो। हालेलुया। ये शुद्ध जो हुए हैं, इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। प्रेज गॉड। और ये दुनिया के कोने कोने में गए और यीशु ने जो जो काम किए थे, पवित्र आत्मा इनके साथ था और इन्होंने बड़े बड़े काम किए। आज पूरी दुनिया में चर्चेस हैं। क्यों पता है? हालेलुया। बिकॉज यीशु जैसा दिखने वाले बाहर निकले। प्रेज गॉड। यीशु का वचन जिंदा है, यीशु का वायदे पक्के हैं। हालेलुया, आमीन। जहां जहां तुम जाओगे लोग तुम्हारे बारे में बोलने चाहिए, ये अलग किए हुए लोग हैं, ये शराबियों के साथ बैठते नहीं, बल्कि शराबियों को बदलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये टट्ठा करने वाले लोगों के साथ उठते बैठते नहीं, बल्कि उनको भी बदलने का कुव्वत और ताकत और कुदरत इनके अंदर है। हालेलुया। ये लोग दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये लोग मुर्दे के ऊपर हाथ रखे तो भी वो जिंदा हो जाएगा। इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। लोग आपके बारे में ये गवाही आने वाले दिनों में बोलेंगे। हालेलुया। प्रेयर मैटर हो, डॉक्टर को फोन करने से पहले इनको फोन करो। इसका एक प्रेयर शायद प्रभु सुनकर बदल देगा। हालेलुया, आमीन। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। Will you be ready? Will you be ready? Will you be ready? Hallelujah. Lord, use me for your glory. प्रभु मुझे इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। हालेलुया। तकलीफों को देखकर महिमा को याद करो, प्रभु की जलाल को याद करो। Forget, hallelujah, the pain and the suffering. Start enjoying the presence and the glory of God. Hallelujah. कुड़कुड़ाना बंद करो, आराधना शुरू करो। Praise God, hallelujah. Complaining nature बंद करो, आराधना, महिमा, प्रभु की स्तुति करने का एक नेचर कल्टीवेट करो तुम्हारे अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बियाबान में प्रभु ने उनको रोटी दी, बियाबान में प्रभु ने उनको कपड़े दिए, बियाबान में प्रभु ने उनको सब कुछ दिया, पानी दिया, कोई भी चीज की कमी घटी नहीं हुई, फिर भी ये लोग कुड़कुड़ाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा ऐसे लोग अंदर नहीं आ सकते। हालेलुया। आज प्रभु को कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर, कुड़कुड़ाने अगर मैं चालू किया हूं तो मुझे क्षमा कर, अगर मैं कंप्लेन करता हूं तो मुझे क्षमा कर। चर्च छोड़कर दूसरे जगह पे जाना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। कम बैक टू द ग्लोरी ऑफ गॉड, कम बैक टू द कॉलिंग ऑफ गॉड, कम बैक टू द फर्स्ट लव ऑफ गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। एवरीबॉडी प्रे, सरेंडर। अपने आप को झुकाएं, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को झुकाएं। यस लॉर्ड, फॉरगिव मी ऑफ माय सिंस। प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे अधर्म को क्षमा कर। हालेलुया। मेरे नेचर को तू बदल, मेरे सोच को तू बदल। हालेलुया। मेरे बातों को तू बदल। हालेलुया। मेरे चाल चलन को तू बदल। लॉर्ड, हालेलुया, आई हैव टेकन ग्रेस फॉर ग्रांटेड, क्योंकि सारे ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आई एम डूइंग वेरी गुड। हालेलुया। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। नो नो नो। हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, देन यू आर गिविंग ग्लोरी टू गॉड। अगर तेरे लाइफ में तकलीफें हैं, then praise to be to the Lord. आराधना स्वीकार किया जाएगा। Amen. वेदी में रखा हुआ भेंट को स्वीकार किया जाएगा। If you are going through trouble times और फिर भी तू चर्च में है, प्रभु की महिमा कर रहा है, then glory be to God. Hallelujah. रखलबा शांतलबा रेखलबा शक्तलबा रांदलादना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोत के बीवी के जैसे पलट कर देखना बंद करो। हालेलुया, खुदा की दया है, तुम अब भी जिंदा हो। खुदा की दया है, उसका प्लान अब भी तुम्हारे लिए सही चल रहा है। हालेलुया, प्रे 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 प्रे, humble yourself, surrender, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, हालेलुया, तो प्रेयर बंद कर दिया। सब कुछ मिल रहा है तो चर्च आना बंद कर दिया। नो, हालेलुया, कम बैक टू द फर्स्ट लव, कम बैक, कम बैक, कम बैक, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. प्रभु तेरा जलाल दिखा, इन्हें प्रभु तेरा जलाल दिखा, इन्हें प्रभु तेरा जलाल दिखा। ये और इनके घराना प्रभु मिलकर हालेलुया तेरी आराधना करें। इनके घर में बाकी सबको नजात मिले। Yes, Lord. Yes, Lord. हमारे होठों को शुद्ध कर। यशायाह ने परमेश्वर के जलाल को देखकर सबसे पहले कहा, मैं अशुद्ध होठों का हूं। प्रभु अशुद्ध होठों को शुद्ध कर, अशुद्ध आंखों को शुद्ध कर। यस लॉर्ड, हालेलुया। नेगेटिविटी हालेलुया निकाल प्रभु, हालेलुया। तेरे बच्चों को आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरा जलाल दिखा इन्हें, तेरा जलाल दिखा। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। हम सब प्रार्थना में रहते समय, इस समय भाई मुकेश आगे आएंगे, हालेलुया। आखिरी प्रार्थना हालेलुया करेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम उनके साथ अपने आप को